हमने दिखावा तो बहुत कर लिया, बड़ा सा मंच बना लिया, बड़ा सा पंडाल बना लिया, हजारों लोग आ गए। कहते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। हम तो कहते हैं कि हमारी कथा में यदि एक व्यक्ति भी बैठे तो हम कथा करेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें हजारों लोगों की जरूरत नहीं है, लेकिन वो भगवत भक्त होना चाहिए। और 1000 लोग भी जुड़ जाएं और भगवान के भक्त ना हो तो उस कथा बैठने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो है ब्रह्मचर्य का हमने नियम तो ले लिया, लेकिन बाद में उसकी साधना नहीं हो पाई क्योंकि कठिन होता है। सारे जीवन ब्रह्मचर्य पालन करना हंसी मजाक काम नहीं है। बाद में जाकर के ग्रस्त में घुस गए तो हमें उसका पाप लगता है भक्त। ऐसे ही जो है वानप्रस्थ आश्रम का नियम है, वानप्रस्थ आश्रम में चले तो जाते हैं लेकिन मोह लगा रहता है, पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा, रोटी खाई होगी कि नहीं खाई होगी, बच्चे के घर में कोई काम तो नहीं होगा, घर का मोह लगा रहता है ना, मेरे नाती की शादी हुई होगी कि नहीं हुई होगी। माला तो भगवान के नाम की जप रहा है और दिमाग लगा है घर में, तो उससे मतलब क्या है। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन सबसे अच्छा गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि हम सबके साथ तो है, कम से कम सबका प्रेम मिल रहा है, सबका सहयोग मिल रहा है, सबका मार्गदर्शन मिल रहा है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती होने की संभावना नहीं होती है। आप ग्रस्त धर्म में रहिए। हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए ज्यादातर ग्रस्त हुए हैं, बहुत कम ऐसे हैं जो सन्यासी हुए हैं। ज्यादातर ऋषि मुनियों ने ग्रस्त धर्म को ही अपनाया है। ग्रस्त में रहिए, घर परिवार की सेवा करिए, भगवान का भी चिंतन साथ साथ करते रहिए, जो अतिथि आए उसकी भी सेवा करिए। अतिथि देवो भवा, ये कब के कहना था, पुराने समय पे, और आजकल के सूत्र क्या हो गया, अतिथि कब भगा। पहले ऋषि मुनि कहते थे अतिथि देवो भवा, अतिथि देवता होते हैं। आजकल लोग क्या कहते हैं, अतिथि कब भगा, कब चला जाए, ये फालतू मुसीबत आकर के गले में पड़ गया। मुझे जाना था अभी फिल्म देखने, बहुत अच्छी फिल्म लगी है ना। इस प्रकार से हमारे ऋषि मुनि जो है हमें 4 प्रकार के आश्रम देते हैं, 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था देते हैं। और यति धर्म क्या है, यति धर्म मतलब हम जो भी काम करें अपने कर्मों को भगवान अर्पण करते चले। बच्चे को खाना खिला रहे हैं तो ध्यान करें मैं गोविंद को खाना खिला रहे हैं। घर का काम करें तो हम भगवान के मंदिर में, घर को घर ना समझे, भगवान का मंदिर समझे। जब भी झाड़ू लगा रहे तो याद करें कि हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। इस प्रकार से यदि हम धर्म को अपनाएंगे तो हमें जो है भगवत प्राप्ति बड़े जल्दी हो जाएगी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, यति धर्म जो है वो बड़ा विचित्र है। एक बार इसको अपना लेने पर वापस हम लोग नहीं आ सकते। ये सारे संसार से व्रत होते हैं, इनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता है, और ये पूर्ण रूप से अपने आप को भगवान में निमग्न कर देते हैं, भगवान की सेवा में लगा देते हैं। इसलिए अंततः वो लोग भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। उनको इस संसार की माया से कोई मतलब नहीं रहता है। इस माया से जो लोग परे होते हैं वो अपने जीवन को, अपने कर्मों की गांठ को काट करके जो है अपनी सारी तृष्णाओं को, मोह को, अहंकार को, लोभ को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। 24 घंटे भगवान का आत्मचिंतन करते रहते हैं और इसी प्रकार अपना सारा जीवन व्यतीत करते हैं। कामी क्रोधी लालची और इनसे भक्ति न होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जाति कुल वंश होए। कामी क्रोधी लालची व्यक्ति से कभी भगवान की भक्ति नहीं हो सकती है। भगवान का भक्त तो जो है इन सबसे ऊपर होता है, इन सबसे परे होता है। इसलिए आइए हम ये सुन लें कि भगवान की भक्ति क्या होती है। तेरी मधुरी मूर्ति ने प्यारे, जय हो। ये तन मन मेरा छीना है, ये मन तुझ में ही लगा रहे।
तो जीना सच्चा जीना है अदा निराली श्याम तेरी, तू सच्चाई के नगीना है। वह जीवन ही बस जीवन है जो तेरे रस से भी